मंडे परीक्षा के लिए हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इंग्लिश का। स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो पहला क्वेश्चन है, असर्शन दिया गया है द नाउन फर्नीचर इज ऑलवेज यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म। तो जो फर्नीचर है वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आता है और उसे हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके कोई प्लूरल फॉर्म नहीं रहते। तो असर्शन तो सही हो जाएगा। रीज़न देखते हैं, अनकाउंटेबल नाउन इन इंग्लिश डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म एंड कैन नॉट बी प्रिसीडेड बाय ए और एन। तो हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखने के लिए सेम मतलब प्लूरल फॉर्म से नहीं बनाया जा सकता। डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं रहता और उनके आगे भी ए और एन नहीं लगाया जाता। तो रीज़न भी सही है, तो असर्शन और रीज़न दोनों सही होगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अरेंज दिस नाउन बेस्ड ऑन द रूल यूज टू मेक देम प्लूरल। तो ये रूल हमें सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, हम लोग को ऐसे इन लोग के सेट को कंप्लीट करना है कि अगर उसमें हम लोग कोई नाउन है उसके एस जोड़े तो बहुवचन हो जाए, ई एस जोड़े तो वो प्लूरल हो जाए, आई एस जोड़े तो प्लूरल हो जाए और वी एस जोड़े तो प्लूरल हो जाए। तो देखते हैं हम लोग बॉय में हम लोग एस जोड़ें तो बॉयस हो जाता है, बस में हम लोग ई एस जोड़े तो बसेस, सिटी में वाई हटा के आई एस जोड़े तो सिटीज़, नाइफ्स में नाइफ्स हो जाता है, नाइफ में वी एस जोड़कर, तो हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। क्राइटेरियन का क्या होता है? क्राइटेरिया प्लूरल जेंडर में, प्लूरल नाउन में, इंडेक्स का इंडेक्सेस, रेडियस का रेडियाई, एलुमिना का एलुमनाई। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब। जो इनमें से कौन से सिंगुलर वर्ब फॉलोड होते हैं, फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब? तो कौन कौन से होते हैं? मैथमेटिक्स होता है, एथिक्स होता है, न्यूज़ होता है। सीजर्स हमेशा बहुवचन में रहता है। ठीक। मैच द फॉलोइंग सिंगुलर और प्लूरल में। मदर इन लॉ का क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ, पासर बाई का पासर्स बाई, स्टेपसन का स्टेपसन्स। When noun like dozen, score, 100 and 1000 are preceded by a specific number, they are used in। जब डजन, स्कोर, 100 उनके आगे अगर कोई स्पेसिफिक नंबर हो तब वो हमेशा एक सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं। ठीक। अगर मान लीजिए कि डजन, 1 डजन, डजन्स नहीं होगा बस डजन होगा। 100 100 होगा ना कि हंड्रेड्स, 100s नहीं होगा, एस नहीं जुड़ेगा लास्ट में। ठीक। 6th क्वेश्चन है, असर्शन है द प्लूरल ऑफ डियर इज डियर। हमें पता है कि डियर का प्लूरल क्या होता है? डियर होता है। रीज़न, सम नाउन हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसा भी है, होता है कि कई नाउन्स हैं, कई संज्ञा हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहते हैं। तो असर्शन और रीज़न दोनों सही हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। मैच द वर्ड विथ दिस प्लूरल मीनिंग चेंजेस। तो इनके जो अब इनको प्लूरल बनाएंगे तो इनके मीनिंग में चेंजेस होता है, उसको हम लोग को सही जोड़ी में मिलाना है। तो एयर का अगर एस जुड़ जाता है तो प्राउड बिहेवियर हो जाता है। आयरन का आयरन्स हो जाता है तो आयरन चेंज हो जाता है, फैटर्स। कंटेंट का अगर कंटेंट्स हो जाता है तो थिंग्स कंटेंट इन समथिंग, कुछ चीज़ें जो रखी गई हैं। वुड में अगर एस जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? फॉरेस्ट हो जाता है, वुड्स हो जाता है। ठीक। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ प्लूरल फॉर्म। पहला है फोकस का फोकाई, फिनोमिनन का फिनोमिना, सिलेबा का सिलेबी, सिलेबस का सिलेबी, मीडियम का मीडिया। तो देखते हैं कि फोकस भी सही है, फिनोमिनन भी सही है, सिलेबस भी सही है, मीडियम भी सही है। तो इसमें चारों सही हो जाएंगे एक दूसरे के प्लूरल। इसके बाद है विच सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। करेक्ट करेक्ट सेंटेंस हमें देखना है। तो पहला सेंटेंस है द सीजर इज ऑन द टेबल। द सीजर, सीजर हमेशा प्लूरल में रहता है, इस वजह से यहाँ पे इज ना हो के अगर आर होता तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। द सीजर्स आर ऑन द टेबल, यहाँ पे आर है तो इसका मतलब ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है। तो 2 हम लोग का सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, अ पेयर ऑफ सीजर्स आर ऑन द टेबल। यहाँ पे अ पेयर यहाँ पे बोल दिया कि एक जोड़ी, एक जोड़ी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे प्लूरल ना होके सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता। ठीक है।
तो अगर सिंगुलर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ लगा है, तो ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तो 2 और 4 हमारे सही सेंटेंस हैं। असर्शन है द प्लूरल ऑफ द वर्ड ब्रदर इन लॉ इज़ ब्रदर इन लॉस। तो ऐसा नहीं होता, जो मेन कंटेंट रहता है, जो चीज़ यहाँ पे क्या है, ब्रदर, और ब्रदर में एस रहता ब्रदर्स इन लॉ, तब यह सही होता, लेकिन ब्रदर इन लॉस है तो ये गलत हो जाएगा। रीज़न है इन कंपाउंड नाउन द प्लूरल साइन इज जनरली एडेड टू द प्रिंसिपल मेन वर्ड। ये भी सही है कि जो कंपाउंड नाउन्स में प्लूरल साइन रहते हैं वो प्रिंसिपल वर्ड में ही जुड़ते हैं। यहाँ पे ब्रदर में अगर एस जुड़ता तो यह प्लूरल फॉर्म हो जाता। तो असर्शन तो हमारा गलत है, रीज़न हम लोग का सही है। असर्शन इज फॉल्स और रीज़न इज ट्रू। अरेंज दिस नाउन इन ऑर्डर ऑफ ऑलवेज सिंगुलर। जो ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं, ऑलवेज प्लूरल रहते हैं, सेम इन बोथ। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, स्पेक्टिकल्स, क्वार्टर, एडवाइस और सीरीज़। तो स्पेक्टिकल्स जो हैं वो तो हमेशा प्लूरल में ही रहता है, स्पेक्टिकल्स। एडवाइस हमेशा सिंगुलर में रहता है, ऑलवेज सिंगुलर। क्वार्टर हमेशा दोनों में सेम ही रहता है, और सीरीज़ भी दोनों में सेम ही रहता है। ठीक, इसके बाद है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कलेक्टिव नाउन। कैटल एंड जेंट्री आर सिंगुलर इन फॉर्म बट ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। तो पहला कहता है कि जो कैटल एंड जेंट्री आर सिंगुलर इन फॉर्म बट ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। कैटल और जेंट्री जो है सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जो इनका यूज़ होता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। तो यह कथन तो सही है। ऑफस्प्रिंग हैज़ सेम फॉर्म बट फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑफस्प्रिंग जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहता है, यह भी कथन सत्य है। पोइट्री कैन बी प्लूरलाइज बाई पोइट्रीज व्हेन रेफरिंग टू मल्टीपल पोएम्स। ऐसा नहीं होता, पोइट्री को पोइट्री ही कहा जाता है। पोइट्री इज एन अनकाउंटेबल नाउन, पोइट्रीज इज इनकरेक्ट। ठीक, तो हम लोग का ए ऑप्शन सही हो जाए, 1 और 2 ही सही है हमारे में। इसके बाद मैच द सिंगुलर नाउन विथ देयर करेक्ट प्लूरल फॉर्म। बेसिक्स का क्या हो जाए, बेसिस। अपेंडिक्स का क्या हो जाए, अपेंडिसेस। हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस। फार्मूला का फार्मूलाई या फार्मूलास हो जाएगा। इसके बाद है आइडेंटिफाई करेक्ट यूजेस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। आई ब्रॉट 3 डजन ऑरेंज। यहाँ पे 3 आ गया, फिर यहाँ पे डजन्स आ गया, एस जुड़ गया डजन में, तो यह तो हमारा गलत हो जाएगा। दिस इज 5 माइल्स, 5 है तो यहाँ पे फिर प्लूरल आ गया, माइल्स हो गया। 5 माइल रहता तो यह सही होता, लेकिन ऐसा में गलत है क्योंकि एस जुड़ गया माइल में। अब ही गैव मी 500, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे एस नहीं जुड़ा, मतलब तीसरा हम लोग का सही हो जाएगा। ओनली 3 इज करेक्ट। मैच द प्लूरल नाउन विथ इट्स स्पेसिफिक न्यू। कस्टम्स क्या हो जाता है, कस्टम होता है गुड्स, ड्यूटी ऑन गुड्स। जो वस्तु पर कर लगता है उसे कस्टम्स कहते हैं। फ्रूट्स मतलब फल होता है, फ्रूट्स मतलब फल, कर्म का फल जो फ्रूट्स रहता है वो रिजल्ट यूजुअली हार्ड वर्क ऑफ। ठीक, स्पेक्टिकल्स मतलब ग्लासेस ऑफ आइस, स्पेक्टिकल मतलब नज़र, स्पेक्टिकल्स मतलब आँख में लगने वाले ग्लासेस। ठीक, फोर्स माने बल, फोर्सेस माने आर्मी और ट्रूप्स। ठीक, इसके बाद है मैच द सिंगुलर विथ करेक्ट प्लूरल। मेड सर्वेंट का क्या हो जाएगा, मेड सर्वेंट्स। मैन सर्वेंट का मैन सर्वेंट्स। फॉरगेट मी नॉट, फॉरगेट मी नॉट्स। लॉकर ऑन का लॉकर्स ऑन हो जाएगा। मैन MAN का MEN हो जाता है। मेड सर्वेंट का सर्वेंट्स हो जाता है। ठीक, इसके बाद है व्हेन डू यूज फिशेस इंस्टेड ऑफ फिश एज अ प्लूरल। ऑप्शन है हमारे पास नेवर फिशेस इज नेवर फिशेस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग व्हेन रेफरिंग टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस फिश ओनली इन ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर व्हेन देयर आर मोर देन 10 फिश। तो क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट स्पीसीज, बहुत प्रकार के मछलियों के बारे में बात करते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं फिशेस। और जब उसी प्रजाति की फिशेस होती हैं तो हम लोग, उसी प्रजाति की फ़िश होती है तब उसे हम लोग फिश कहते हैं, उसमें एस नहीं जोड़ते, ES नहीं जोड़ते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के बारे में इनमें से कौन सा सही है? दे जनरली हैव नो प्लूरल फॉर्म। तो भाववाचक संज्ञा में उनकी गिनती नहीं हो सकती, तो उनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। होप का होप ही रहेगा, होप से नहीं हो जाएगा। लव का लव्स, लव्स से उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। होप्स का भी मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। दे टेक अ प्लूरल वर्ब व्हेन दे रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। जो प्लूरल फॉर्म है, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते, तो अगर एक स्पेसिफिक इंस्टेंस आ जाएगा तो तब भी वो चेंज नहीं होंगे। तो दूसरा कथन तो गलत है। काइंडनेस कैन बी यूज्ड टू मीन एक्ट ऑफ काइंडनेस। तो तीसरा कथन है कि काइंडनेस का यूज़ कर सकते हैं एक्ट्स ऑफ काइंडनेस जैसे, तो तीसरा कथन भी हम लोग का सही हो जाएगा। तो 1 और 3 हम लोग के सही हैं, मतलब बी ऑप्शन सही है। एसर्शन है द प्लूरल फॉर्म ऑफ मदर इन लॉ इज मदर्स इन लॉ। तो यह एसर्शन तो सही है, क्योंकि मेन कंटेंट जो है मदर, उसमें ही हम लोग का एस जुड़ा है, ठीक, तो इसलिए हम लोग का एसर्शन सही हो जाएगा। रीज़न है फेमिनाइन नाउन ऑलवेज एड एस एट द एंड टू बिकम प्लूरल। तो ऐसा नहीं होता, फेमिनाइन जेंडर के लास्ट में एस जुड़ने से वो नहीं बन जाता बहुवचन प्लूरल। ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ वर्ड्स भी रहते हैं जिनके एंड में एस जोड़ने पर भी वो बहुवचन नहीं बनते, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जेंडर, नाउन जेंडर। क्वेश्चन 1 है, एसर्शन है द वर्ड डॉक्टर इज क्लासिफाइड एज अ कॉमन जेंडर। तो जो डॉक्टर है वो कॉमन जेंडर की तरह क्लासिफाइड होता है, तो कथन तो हमारा सही हो जाएगा। रीज़न है कॉमन जेंडर रेफर्स टू नाउन दैट कैन डिनोट बोथ अ मेल एंड अ फीमेल पर्सन। तो यह भी कथन सही है कि कॉमन जेंडर जो रहता है वो ऐसे संज्ञा देता है कि जो पुरुष और महिला में समान हो, उसे हम लोग कॉमन जेंडर में लाते हैं, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। मैच द मेस्क्लाइन नाउन विथ देयर स्पेसिफिक। सुल्तान का क्या हो जाएगा? सुल्ताना। हार्ट का रो, कोल्ड का फीलिंग, राम का यू, ठीक। इसके बाद है एसर्शन द नाउन इन्फेंट। इन्फेंट मतलब जन्मा हुआ बच्चा, नवजात। इज ट्रीटेड एज न्यूट्रल जेंडर। हाँ, यह सत्य है। अगर नवजात शिशु का हमें जाति बताना, लिंग बताना हो, तब उसे हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, क्योंकि रीज़न है व्हेन द सेक्स इज ऑफ स्मॉल चाइल्ड और एनिमल इज इनरेलिवेंट और अननोन द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड, ठीक। अगर वो न्यूट्रल जेंडर हम लोग मानते हैं, उसका हमें जेंडर पता नहीं होता, तो हम लोग उसे इट नाउन के साथ हम लोग उसका यूज़, प्रोनाउन के साथ इसका यूज़ करते हैं, मतलब उसको यूज़ करते हैं। तो एसर्शन और रीज़न दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। इसके बाद है मैच द पर्सनिफाइड नाउन विथ देयर ट्रेडिशनल जेंडर। जस्टिस, जस्टिस हमेशा फेमिनाइन जेंडर में रहता है ड्यू टू जस्टिस बीइंग अ वर्च्यू। वॉर जो है मेस्क्लाइन में आता है क्योंकि स्ट्रेंथ और वायलेंस का ही प्रतीक होता है। लिबर्टी एक फेमिनाइन जेंडर है ड्यू टू ग्रेस एंड ब्यूटी। विंटर जो है मेस्क्लाइन है क्योंकि इसके हार्शनेस के लिए, इसकी प्रकृति के लिए विंटर जो है वो मेस्क्लाइन जेंडर है, ठीक। एक्सेप्शन है पोइटेस एंड ऑथरेस आर बिकमिंग एब्सोल्यूट इन मॉडर्न इंग्लिश। ये कथन सत्य है। पोइटेस की जगह हम लोग क्या का यूज़ करें? पोइट, दोनों में मेल और फीमेल के लिए। ऑथरेस की जगह ऑथर का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, दोनों में मेल और फीमेल के लिए। तो एसर्शन तो हमारा सही हो जाएगा। रीज़न है द मॉडर्न इंग्लिश प्रमोट्स जेंडर न्यूट्रल टर्म्स लाइक पोइट एंड ऑथर फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। तो रीज़न भी हम लोग का सही है कि जो मॉडर्न इंग्लिश है वो जेंडर न्यूट्रल टर्म्स लाइक पोएट और ऑथर को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करता है। तो एसर्शन और रीज़न दोनों सही हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इसके बाद है अरेंज दिस नाउन बेस्ड ऑन देयर जेंडर टाइप। तो हमें कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, फेमिनाइन और मस्कुलाइन इस फॉर्म में हमें इसको जमाना है। तो टेबल जो है वो हमारा निर्जीव वस्तु है, तो ये तो न्यूट्रल आ जाएगा। एम्प्रेस मतलब क्या होता है? जो रानी रहती है, एम्प्रेस। तो इम्प्रेसेस जो होता है वैसे ही समझ लीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? फेमिनाइन जेंडर, ठीक। कैंडिडेट
कैंडिडेट हम लोग का दोनों में कॉमन रहता है, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों, तो ये कॉमन जेंडर हो जाएगा। विजार्ड जो है हम लोग का मेस्कुलाइन जेंडर हो जाएगा। इसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ मेस्कुलाइन नाउन ऑफन पर्सनिफाइड एज मेल। तो हम लोग देखते हैं, पहले हमने देखा कि विंटर जो रहता है हम लोग उसे पर्सनिफाई एज अ मेल करते हैं, मेस्कुलाइन जेंडर में उसको लाते हैं, क्योंकि इसके हार्शनेस की वजह से टाइम दृढ़ता बताता है, समय ताकत बताता है, डेथ जो है एब्सोल्यूट ट्रूथ बताता है, सन जो है सन साइन करता है, स्ट्रेंथ का प्रतीक है, समर भी स्ट्रेंथ का प्रतीक, हार्शनेस के लिए समर भी मेस्कुलाइन जेंडर में आता है। तो पहला सेट ही हम लोग का सही हो जाएगा। मून के लाइट की वजह से जो उसका चार्म है उसकी वजह से फेमिनाइन में आता है। अर्थ हमेशा फेमिनाइन जेंडर में आता है। स्प्रिंग के जो प्रकृति है उसके हिसाब से इसको फेमिनाइन जेंडर में रखा गया है। तो हम लोग का ए ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा। ओनली वन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। एसर्शन है द वर्ड स्पाउस इज कैटेगराइज एज अ कॉमन जेंडर। हाँ, तो स्पाउस जो है उसका यूज़ हम लोग कॉमन जेंडर की तरह करते हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। इसका रीज़न है अ स्पाउस कैन रेफर टू आइदर अ हस्बैंड मेस्कुलाइन और वाइफ फेमिनाइन। तो यह भी कारण जो है वो भी सत्य है, तो एसर्शन और कारण दोनों सत्य हो जाएंगे। बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक, इसके बाद है सॉर्ट दिस मेस्कुलाइन फेमिनाइन पेयर्स बाय देयर फॉर्मेशन रूल। सफिक्स जैसे ई एस होने पर कौन सा फेमिनाइन बन जाएगा, इनरेगुलर कौन सा फेमिनाइन है, डिफरेंट वर्ड कौन सा फेमिनाइन है। फॉक्स का विक्सन, तो ये तो डिफरेंट वर्ड है पूरा, तो ये तो थर्ड आएगा। लायन का लाइनस ई एस, तो सेकंड जो है वो हम लोग का आएगा। और लैट का लेस, इनरेगुलर। ठीक, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन आर करेक्ट। ड्यूक का डचेस हो जाता है, गवर्नर का गवर्नेस होता है, सॉर्सरर का सॉर्सरस, हीरो का हीरोइन। तो इसमें चारों जो हैं वो हम लोग के सही हो जाएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द वर्ड चाइल्ड। इट इज़ अ कॉमन जेंडर, चाइल्ड जो है वो कॉमन जेंडर है, तो एक तो सही हो जाएगा। इट कैन बी ट्रीटेड एज ए न्यूट्रल व्हेन जेंडर इज़ नॉट एम्पैथाइज। जब जेंडर के बारे में हमें पता ना हो, जेंडर के बारे में जानने की हमें चाह ना हो, तब इसे न्यूट्रल जेंडर में रखा जाता है, यह भी कथन सत्य है। इन प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन इट रिमेन्स कॉमन जेंडर। चिल्ड्रन जो है जब चाइल्ड का चिल्ड्रन बनता है तब भी यह कॉमन जेंडर में आता है, मतलब बच्चा या बच्चे दोनों ही कॉमन जेंडर में आते हैं। तो ये तीनों सत्य हो जाएंगे। इसके बाद है मैच द मेस्कुलाइन नाउन विथ देयर यूनिक फेमिनाइन काउंटर पार्ट्स। ड्रेक का क्या हो जाता है, डक, बोर का शो, विजार्ड का विच, एबॉट का एबेस। ठीक, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अरेंज दिस नाउन इन सीक्वेंस। तो ये कुछ मीनिंग है। ड्रेक इज अ मेल डक, बोर इज अ मेल पिग, विजार्ड इज अ मेल काउंटर पार्ट ऑफ बीच विच, एंड एबॉट इज लीड ऑफ एबे ऑफ मोन्स। ठीक, जो ड्रेक है वो डक का मेल डक है, बोर जो है वो मेल पिग है, विजार्ड जो है वो विच का मेस्कुलाइन जेंडर है, एबॉट जो है वो मॉन्क्स का लीडर है, और मॉन्क्स के अगर महिला लीडर हो तो वो उसे एबे कहते हैं, एबेश। ठीक, अरेंज दिस नाउन इन सीक्वेंस न्यूट्रल नाउन, मेस्कुलाइन, फेमिनाइन और कॉमन। तो लैपटॉप जो है हम लोग का तो न्यूट्रल हो जाएगा, निर्जीव वस्तु है। स्टूवर्डनेट्स हम लोग का क्या हो जाएगा, फेमिनाइन जेंडर। सर्वेंट हम लोग का हो जाएगा कॉमन जेंडर। एम्परर क्या हो जाएगा हमारा, मेस्कुलाइन जेंडर। एसर्शन है द वर्ड कलेक्टिव नाउन लाइक जूरी टर्म इन ट्रीटेड एज न्यूट्रल जेंडर। तो एसर्शन तो हमारा सही है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन लाइक जूरी टीम इज ट्रीटेड एज न्यूट्रल जेंडर। बड़ा समूह के लिए जो समूहवाचक संख्या है उसका यूज़ हमेशा न्यूट्रल जेंडर में किया जाता है, तो कथन तो सत्य है। कारण जो है अ कलेक्टिव नाउन इवन इफ composed of living beings is viewed as singular inmate unit। तो जो कलेक्टिव नाउन है इवन इफ कंपोज्ड एज लिविंग बीइंग इज व्यूड एज सिंगुलर इनएनिमेट यूनिट। तो यह भी कथन जो कारण है वो भी सत्य है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सत्य हो जाएंगे और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मेस्कुलाइन फेमिनाइन पेयर। फॉक्स का क्या होता है, विक्शन होता है। कैडर का गुश, राम का यू, स्टैग का हिंड,
तो इसमें तो चारों जो हैं वो हम लोग के सही हैं, तो इनमें से कोई सा गलत नहीं होगा, ऑल आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्सनिफिकेशन ऑफ इंग्लिश। जस्टिस एंड मर्सी आर यूजुअली ट्रीटेड एज फेमिनाइन बिकॉज ऑफ ग्रेस एंड वर्च्यू दे रिप्रेजेंट। यह भी कथन सत्य है। जस्टिस और मर्सी जो हैं वो हमारे फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। सन एंड टाइम आर ट्रीटेड एज मस्कुलाइन बिकॉज ऑफ दे रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ एंड पावर। यह भी कथन सत्य है। जो सन एंड टाइम है वो हमारे मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं क्योंकि वो पावर और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थ इज ऑलवेज ट्रीटेड एज न्यूट्रल इन पोएटिक और लिटरेरी इंग्लिश। ऐसा नहीं है, इंग्लिश की अर्थ को इंग्लिश में हमेशा फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। तो 1 और 2 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद है विच ऑफ दिस जेंडर न्यूट्रल अल्टरनेट फॉर पुलिसमैन। तो पुलिसमैन का जो न्यूट्रल अल्टरनेट है वो क्या हो जाएगा, पुलिस ऑफिसर। पुलिसमैन तो मैन के लिए, पुलिस वुमेन वुमेन के लिए, कॉपेस मतलब वुमेन कॉप के लिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर करेक्ट सफिक्स फॉर्मेशन। बेनिफैक्टर का क्या हो जाएगा, बेनिफैक्ट्रेस। प्रोसिक्यूटिंग का प्रोसिक्यूटिक्स। हेयर का हेरेस। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटिक्स। ठीक, इसके बाद है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को हमें मिलाना है। मनुष्यर का क्या हो जाएगा, मनुष्यर का हो जाएगा हमारा मैड में। शिंगनोर का क्या हो जाएगा, शिंगनोरा। शार का हो जाएगा शारीना। डॉन का डोना। ठीक, दिस आर लोन वर्ड्स वेयर द ओरिजिनल लैंग्वेज इज जेंडर रूल आर प्रिजर्व्ड इन इंग्लिश। ठीक, ये हो जाएगा मनुष्यर का मैडमी, शिंगनोर का शिंगनोरा, जार का जारीना, डॉन का डोना। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन फेल अंडर द न्यूट्रल जेंडर। फॉरेस्ट जो है वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आता है। आइडिया भी आता है, ऑनेस्टी भी आता है, क्राउड भी आता है। तो इसमें जो चारों हैं वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आ जाएंगे। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को हम लोग को सही जोड़ी मिलाना है। टेस्टाटोर का क्या होता है, टेस्टाट्रिक्स। बैचलर का स्पिंस्टर। मर्क्यूट्स का मर्क्यूसनेस। अर्ल का काउंटनेस। ठीक, अरेंज दिस नाउन इन द सीक्वेंस मैस्कुलाइन फेमिनाइन कॉमन और न्यूट्रल। मैस्कुलाइन में, फेमिनाइन में, कॉमन और न्यूट्रल में। तो ऑर्फन जो है, ऑर्फन तो हमारा हमेशा कॉमन रहेगा। स्टेलिन, स्टेलिन हमेशा रहेगा हमारा मैस्कुलाइन, स्टेलियन। पेंसिल जो है वो हमारा न्यूट्रल है, निर्जीव वस्तु है। मेर मतलब घुड़ी जो है फेमिनाइन जेंडर में आ जाएगी। असर्शन है द वर्ड कजन इज क्लासिफाई अंडर कॉमन जेंडर। कजन जो है वो कॉमन जेंडर के अंदर आता है। असर्शन तो सही है। रीजन है इन इट इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल रिलेटिव्स। हाँ, कथन और कारण दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंस रिगार्डिंग जेंडर इज लिटरेचर इज इनकरेक्ट। जेंडर इन लिटरेचर इज इनकरेक्ट। स्प्रिंग एंड नेचर आर ऑफन पर्सनिफाइज एज फेमिनाइन ड्यू टू देयर फर्टिलिटी एंड ब्यूटी। ये कथन सत्य है। स्प्रिंग और नेचर जो है वो हमेशा फेमिनाइन जेंडर में आते हैं। विंटर एंड वॉर ऑफन रिप्रेजेंट एज द मस्कुलाइन ड्यू टू देयर डिस्ट्रक्टिव पावर। यह भी कथन सत्य है। विंटर और वॉर जो हैं वो हमारे मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। इन पोइट्री शिप इज ऑलवेज ट्रीटेड एज मस्कुलाइन जेंडर। तो जो शिप है वो हमेशा मस्कुलाइन जेंडर में नहीं आता, समय के साथ वो फेमिनाइन माना गया है। तो कथन 3 जो है वो हम लोग का इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 हम लोग का सही, कथन 3 इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखते हैं अगले में।